वंस अगेन गुड मॉर्निंग क्लास। फिर से हम लोग है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आ गए हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मैग्नेट और उसकी डिस्कवरी के बारे में। तो आज हम लोग सीखेंगे उसके यूजेस के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। सबसे पहला चीज़ कि ये मैग्नेटिक ये जो मैग्नेट है, ठीक है, इसका क्या क्या यूज़ होता है। तो डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे इसका यूजेस देखते हैं। चाहे स्पीकर्स है, चाहे स्टेरियो वगैरह, रेडियो या स्टेरियो या टीवी में आप देखते होगे मैग्नेट लगा हुआ रहता है। इसका आप जान सकते हो कैसे। अगर आप देखते हो कि मैग्नेट मतलब कहीं पे आपका टीवी रेडियो या फिर समथिंग कुछ है, वहाँ पे उसके स्पीकर में आप जाइएगा, ठीक है, एक मैग्नेट आप रख के देखिएगा, तो देखिएगा थोड़ा सा ट्रैक्शन टाइप का फेनोमेनन आपको फील होगा। इसका मतलब क्या होता है, सीधी सी बात ये है कि वहाँ पे ज़रूर वहाँ पे मैग्नेट होगा। सिमिलरली वहाँ पे रेफ्रिजरेटर में भी मैग्नेट्स होता है। इसके अलावा ऑडियो एंड वीडियोस, कैसेट प्लेयर्स, ये सारी चीज़ों में भी मैग्नेट लगा हुआ रहता है। इनफैक्ट जो बच्चे लोगों का खिलौना होता है जैसे टॉय कार वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों में भी मैग्नेट रहता है। फिर से हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर का, इसमें भी मैग्नेट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा यूजेज है मैग्नेट का। ये तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइनर रॉ यूजेस देखे हैं मैग्नेट का, और भी बहुत सारे यूजेज है। बट वो चीज़ हम लोग को समझना है या फिर हम लोग जानते भी हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी है, मैग्नेट का क्या फीचर्स है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में शो करता है। अगर मान लीजिए आप किसी मैग्नेट को लेते हैं, ठीक है, और उसको हवा में, उसको ये क्या बोलते हैं, किसी रोप के थ्रू आप बांध देते हैं, ठीक है, तो वो होता क्या है, कुछ इस तरीके से वो होता क्या है, ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देता है, ठीक है। एंड ये प्रॉपर्टी मैग्नेट का है, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरा प्रॉपर्टी देखें तो पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑल विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड द नॉर्थ पोल, ठीक है। हम लोग का जो अर्थ में जो नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, वो एक्चुअली मैग्नेट कैसे, हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि अर्थ के नॉर्थ पोल और अर्थ के साउथ पोल के बारे में। बट जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, मैग्नेट भी उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को अलाइन कर देता है। तो जो अर्थ का, सॉरी, जो मैग्नेट का जो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो शो करता है तो हम उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ सीकिंग बोलते हैं। सिमिलरली अगर उसका मैग्नेट का जो पोल है वो साउथ पोल के डायरेक्शन में अगर दिखाता है, डायरेक्शन शो कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी साउथ पोल और साउथ सीकिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का सिचुएशन है। सिमिलरली अब हम लोग देखें तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से पता होगा, हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस से सीखते आ रहे हैं दैट लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो भी मैग्नेट का लाइक पोल्स होता है ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करता है, एंड अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। पोल्स पोल्स पोल्स, हम बार बार पोल्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो हम एक बार फिर से रिमाइंड कर देना चाहते हैं। मैग्नेट जो होता है इसका दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, जिसके बारे में अभी हम लोग बात की। नॉर्थ पोल होता है कि वो अगर फ्रीली सस्पेंडेड रहता है तो अर्थ के नॉर्थ पोल को शो करेगा। साउथ पोल जो रहता है वो अर्थ के साउथ पोल को शो करता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर मान लीजिए सेम तरीके के पोल्स एक दूसरे के पास रहते हैं, यानी नॉर्थ पोल कुछ इस तरीके का अगर अलाइन कर रहते हैं, या साउथ पोल और साउथ पोल अगर मान लीजिए एक दूसरे के पास रहते हैं, तो होगा क्या, तो होगा ये कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब आप जितना भी इनको एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करोगे ये उतना एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इनका अपोजिट करना चाहें यानी अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स यानी क्या हुआ कि अगर मान लीजिए एक तरफ हम नॉर्थ पोल लें और दूसरी तरफ अगर साउथ पोल लें, तो होगा क्या, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे को, फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में और भी सारे कंसिक्वेंसेस है, जैसे द एरिया अराउंड द मैग्नेट। पहले हम लोग उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे और भी चीज़ों के बारे में। जैसे कि द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस, मतलब वो एरिया जहाँ पे मैग्नेट के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम लोग, उसको लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और इट इज़ अ क्वांटिटी विच हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उसके पास अपना पावर होता है, अपना खुद का मैग्नीट्यूड होता है, एज वेल एज उसके पास खुद का उसका डायरेक्शन होता है। दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आपको तो पता है वेक्टर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये आपका ये चीज़ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वही हम देखें मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस में देखें तो फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो
द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स सराउंडिंग द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसके सराउंडिंग्स को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इन द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स exerted by a magnet can be detected by using compass और मैग्नेट। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से पता लगा सकते हैं, तो करते कुछ इस तरीके से हैं। जैसे आपके बुक में दो एक्टिविटी दिया हुआ है, एक मैग्नेट हम ले लिए हैं और मैग्नेटिक कंपास ले लिए या मैग्नेट ले लिए, उसको यहाँ मतलब कि एक जगह पे रख रख के देख रहे हैं कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है, रिपल्शन या अट्रैक्शन का फिनोमेनन मैक्सिमम हो रहा है। वही चीज़ अगर मान लीजिए कंपास के बारे में बात करें, तो मैग्नेटिक कंपास में तो डिफ्लेक्शन शो करता है, वो इजीली बता देता है कि यहाँ पे फील्ड है यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंस को मैग्नेटिक फील्ड को पहचान सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो दिखता है नहीं, लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको है जो क्या बोलते हैं बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। आप ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते समय ये ध्यान में रखिएगा कि पहला जो लाइन का डिस्टेंस है दूसरे के लाइन से कम होना चाहिए। मतलब जितना ज़्यादा आप नेक्स्ट लाइन बनाओगे उतना ज़्यादा लाइन उतना ज़्यादा डिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, इसका रीज़न हम आगे स्ट्रेंथ में बात करेंगे, बट ये चीज़ आप बनाते समय ध्यान दीजिएगा। और अंदर में एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए जो सिंपल मतलब कि साउथ टू नॉर्थ जाए। अब बाहर वाला लाइन तो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। पहले हम लोग समझ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या है। द इमेजिनरी लाइन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर इसको बोल सकते हैं फील्ड लाइन ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम लोग एक तो मैग्नेटिक कंपास के थ्रू समझ लिए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी आयरन फिलिंग को रख दिया जाए, ठीक है, मतलब एक पेपर के ऊपर आप क्या कीजिए ना, एक आयरन फिलिंग्स को मतलब बहुत सारे आयरन फिलिंग्स यानी छोटे छोटे आयरन के टुकड़े को रख दीजिए, तो वो अपने आप अलाइन कर जाएंगे। ठीक है, आप एनसीईआरटी में आप देख सकते हो फिगर बना हुआ है जिसमें क्या हो रहा है ना कि बहुत सारा ऐसे ऐसे करके आयरन फिलिंग्स ऐसे कर बना हुआ है। ठीक है, और देखोगे क्या कि उसमें बहुत सारा आयरन फिलिंग्स ऐसे ऐसे करके मतलब अपने आप अपने पोजीशन को अलाइन कर चुके हैं। ठीक है, ये बेसिकली शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। ठीक है, और इससे हम लोग को ये पता चला है कि ये जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल वेक्टर क्वांटिटी। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि ये सिंगल डायरेक्शन में जाता है, और इसका डायरेक्शन क्या है तो इसको देखा जाए तो आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये नॉर्थ टू साउथ जाता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट अगर देखा जाए तो ये साउथ टू नॉर्थ जाता है, साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, वही चीज अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम आपको बताया था कि ऐसा क्यों हम बोले थे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सामने सामने बनेगा उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन थोड़ा दूर जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ठीक है, यानी जितना ज्यादा सामने हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि आप समझ सकते हो, अगर मान लीजिए ये देखिए ये लाइन बहुत ही ज्यादा क्लोज है, ये लाइन दूर दूर है। ठीक है, तो सामने वाला मैग्नेटिक मतलब क्लोज लाइंस शो कर रहा है हायर स्ट्रेंथ, यहाँ पे हायर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे देखोगे लाइंस दूर दूर है तो यहाँ पे लोअर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है ये बहुत ही ज्यादा कम है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पे बात है। फिर क्राउडेड फील्ड लाइंस नियर द पोल्स, आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल्स में साउथ पोल में देखे थे बहुत सारा फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्लोज क्लोज था। ठीक है, तो ये क्राउडेड बेसिकली दिखा रहा है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा होता है, एक्चुअल में मैक्सिमम होता है। वही प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो वहां पे हम लोग कुछ कुछ चीज इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ वाले बात को भी इंक्लूड कर सकते हैं, फिर से आप डायरेक्शन वाला ऐसे डायरेक्शन वाला बात तो इंक्लूड किए भी है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, कुछ इस तरीके का सिचुएशन शो नहीं करेगा, क्योंकि इफ दे डू सो दे देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दो को होगा, जबकि हम पहले ही बताया था मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिडायरेक्शनल होता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता है। सो ये पहला पॉइंट तो कभी हो ही नहीं सकता कि नेवर ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करे कभी। फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टेकन कन्वेंशन। ठीक है, दैट ये होता है, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्जेस फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड में क्या होता है, नॉर्थ से जाता है और साउथ में इमर्ज करता है। सिमिलरली इनसाइड में क्या होता है, साउथ हो जाता है नॉर्थ टू जा नॉर्थ पोल में जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि एक क्लोज लूप की तरह काम करता है, अंदर बाहर मतलब एक गोल गोल घूमते घूमते एक लूप की तरह काम करता है। एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा कि बाहर में
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। वही जो मैग्नेट के अंदर देखा जाए तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ये बेसिकली यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पे और भी ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।